अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है एलजी के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है और किस तरह वो अपने आप को सर्वाइव करता है और कौन कौन से मेथड जो हैं उनके रिप्रोडक्शन के मौजूद होते हैं। हम एलजी की बात करते हैं कि एलजी जो है वो एक यूकैरियोटिक जानदार है। ये यूकैरियोटिक जो है वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम देखेंगे कि इसमें जो है एसेक्सुअल और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह होती है। एलजी की बात करेंगे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एलजी के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो मुख्तलिफ जरियों से होती है। उनमें से पहला जो मौजूद है इसे कहा जाता है प्लानोस्पोर्स। लफ्ज प्लानोस्पोर जो है इसे कॉमनली दूसरी जुबान में कहा जाता है ज़ूओस्पोर। ज़ूओस्पोर से मुराद ये है कि ऐसे स्पोर्स जो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। इसका मतलब है कि वो स्पोर जो मोटाइल हैं, थिन वॉल्ड हैं, हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये मौजूद है ज़ूओस्पोर। इन्हें प्लानोस्पोर भी कहते हैं। अब क्योंकि ये उन एलजी के अंदर मौजूद होते हैं जो क्या है, जो एक्वेटिक है, वो एलजी जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, ये ज़ूओस्पोर मौजूद होते हैं। अब ज़ूओस्पोर होने की वजह से इनकी खासियत ये है कि इनके पास क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये फ्लैजिलेट्स भी हैं। अब ये जो फ्लैजेला इनके अंदर मौजूद होते हैं ये दो भी हो सकते हैं, टू। अगर दो फ्लैजेला मौजूद हैं तो हम लोग उन्हें कहेंगे कि ये क्या है, ये बाइफ्लैजिलेट है। अगर जो है फ्लैजेला दो से ज़्यादा हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि ये क्या है, ये मल्टी फ्लैजिलेट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनमें लोकोमोशन के लिए, इनके मूव करने के लिए इन स्पोर्ट्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, फ्लैजेला मौजूद होते हैं। अब ये जो फ्लैजेला इसके अंदर मौजूद होते हैं, इनकी क्या होती है, इनकी जो है मुख्तलिफ किस्म की टाइप होती है। अब अगर दोनों के दोनों फ्लैजेला जो है वो क्या हो, वो सेम हो, एक जैसे हो, साइज भी क्या हो, उनका इक्वल हो। अगर दोनों का साइज जो है वो इक्वल है तो हम लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये आइसोकांट है। इसका मतलब ये है कि आइसोकांट ऐसा है कि फ्लैजेला जिनकी लेंथ क्या हो, बराबर हो, सेम हो। जिनकी लेंथ बराबर होती है, सेम होती है, हम लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये आइसोकांट है। अब देखा जाए तो कुछ ऐसे भी ज़ूओस्पोर होते हैं जिनमें फ्लैजेला जो है वो इक्वल नहीं होते। एक फ्लैजेला जो है वो लेंथ में बड़ा होता है और दूसरा जो है वो छोटा होता है। जब दोनों सेम ना हो तो इसके लिए भी टर्म यूज की जाती है और वो टर्म है हेट्रोकांट। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों फ्लैजेला क्या है, ये दोनों के दोनों फ्लैजेला जो है ये डिफरेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाता है इन फ्लैजेला की अपीयरेंस। अगर ये फ्लैजेला जो है वो दोनों के दोनों स्मूथ हैं या एक स्मूथ है, अगर इसके ऊपर किसी किस्म का कोई हेयर, किसी किस्म का कोई स्केल, किसी किस्म का कोई फ्लिमर मौजूद नहीं है और ये स्मूथ है तो हम लोग इसे कहते हैं व्हिपलैश। इसका मतलब है कि फ्लैजेला अगर इक्वल हो तो उसे कहते हैं आइसोकांट। अगर फ्लैजेला जो है अनइक्वल है तो हेट्रोकांट। अगर जो है फ्लैजेला जो है स्मूथ है तो हम लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, व्हिपलैश है। ठीक है, अगर जो है इन फ्लैजेला के ऊपर देखा जाए तो छोटे छोटे अगर इसके ऊपर फ्लिमर या स्केल या हेयर मौजूद हो तो फिर इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये टिंसल टाइप। तो टिंसल टाइप होने की वजह से ये फ्लैजेला क्या है, ये स्मूथ नहीं होते। तो ज़ूओस्पोर वो स्पोर्स होते हैं जिनकी खासियत होती है कि जिनमें क्या है, जिनमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के स्पोर जो है क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं और ये स्पोर्स क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। तो ऐसे के अंदर स्पोर जो मोटाइल हों, एक्वेटिक हों, फ्लैजिलेट्स हों तो हम लोग उन्हें कहते हैं ज़ूओस्पोर और इसे टेक्निकली कहा जाता है प्लानोस्पोर। दूसरा जिनके अंदर मौजूद होते हैं स्पोर, ज़ूओस्पोर के बाद दूसरे जिनमें मौजूद होते हैं वो होते हैं नॉन मोटाइल। अब वो जो नॉन मोटाइल स्पोर मौजूद होते हैं हम लोग उन्हें कहते हैं कि वो कौन से, ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो नॉन मोटाइल। इसका मतलब ये है कि ये उन माहौल में पाए जाते हैं, उन एलजी के अंदर मौजूद होते हैं जो नॉन एक्वेटिक है। क्योंकि ये पानी के अंदर मौजूद नहीं होते, ये टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, ये खुश्की वाले होते हैं, लैंड वाले एलजी होते हैं। तो नतीजा ये होता है कि इनके स्पोर्स को मूव नहीं करना पड़ता, इनके स्पोर को पानी के साथ नहीं जाना पड़ता। तो नतीजा ये होता है कि ये थिन वॉल्ड भी नहीं होते, ये थिक वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और कुछ हद तक एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट भी होते हैं।
इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट इन पर असर करता है, क्योंकि इन्होंने ड्राउट को फील करना है, इन्होंने टेम्परेचर को बेयर करना है, इन्होंने पीएच को बेयर करना है। इस लिहाज से फिर क्या होता है, ये ड्राउट को क्या करते हैं, बेयर करना होता है, इन इन्वायरमेंटल कंडीशन को इन्होंने बेयर करना होता है। तो इसलिए जो है ये क्या होते हैं, ये थिक वॉल्ड मौजूद होते हैं। तो हम लोग इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये जो है प्लेनोस्पोर्स है। तो ये मौजूद होती है जिन्हें हम कहते हैं कि ये प्लेनोस्पोर है। फिर अगर ये बहुत ज़्यादा एडवर्स इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, अगर ये बहुत ज़्यादा एडवर्स इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, तो उस एडवर्स इन्वायरमेंट की वजह से फिर इन्हें कहा जाता है हैप्नोस्पोर। तो हैप्नोस्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो तब बनेंगे जब क्या होगा, जब एल्गी जो है इंतहाई एडवर्स कंडीशन के अंदर मौजूद है। असल में ये हैप्नोस्पोर जो है ये प्लेनोस्पोर्स की आगे क्या है, एक टाइप है, लेकिन ये मौजूद होते हैं कब, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो सवेयर मौजूद होती है। फिर कुछ एल्गी ऐसे होती हैं जैसे कि नास्टाक है, ठीक है, जैसे कि ऑसिलोटेरिया है। इनकी खासियत ये होती है कि इनके अंदर जो मौजूद प्रोटोप्लाज्म होता है, पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म, वो पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, वो सेंटर हो जाता है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो जाता है और अपने गिर्द थिक वॉल बना देता है। अब ये जो थिक वॉल बनी है किसी भी सेल की, और वो सेल जो अपने अंदर रिजर्व फूड को जमा करेगा, थिक वॉल कर देगा, असल में वो एक वेजिटेटिव सेल है। तो जब इसमें कोई वेजिटेटिव सेल अपने अंदर मटेरियल को क्या करता है, जमा कर देता है और थिक वॉल हो जाता है, उसका पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट, अब उसका पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो फिर वो एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। जब वो इस तरह स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो हम उसे कहते हैं एकाइनेट्स। तो इसका मतलब है कि एकाइनेट्स भी प्लेनोस्पोर के टाइप है, और ये उस वक्त बनेगा जब पूरे का पूरा वेजिटेटिव सेल अपना प्रोटोप्लाज्म क्या करने, कंसंट्रेट करने का, ताकि इन्वायरमेंटल कंडीशन को बेयर कर सके। कोई भी वेजिटेटिव सेल जब अपने अंदर रिजर्व फूड को जमा करके खुद को इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट कर लेता है तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये एकाइनेट है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर यही प्रोटोप्लाज्म जो मौजूद था वेजिटेटिव सेल का, अगर ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये डिवाइड हो गए, फर्ज करें कि ये सेल है, एल्कल सेल है, इसका प्रोटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद उसने क्या किया, उसने मोर देन वन यानी कि स्ट्रक्चर बना दिए। जब उसने मोर देन वन स्ट्रक्चर बनाए तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, ये एंडोस्पोर है। तो एंडोस्पोर बेसिकली एकाइनेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो इस तरह डिफरेंट होता है कि एकाइनेट के अंदर पूरे का पूरा जो मौजूद होता है प्रोटोप्लाज्म वो एज ए यूनिट के तौर पर स्पोर में चेंज हो जाता है। लेकिन जो एंडोस्पोर है उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद जो है वो स्पोर बनाता है। तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एंडोस्पोर है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर के बाद जो है हैप्नोस्पोर, हैप्नोस्पोर्स के साथ साथ एकाइनेट्स, एकाइनेट्स के साथ जो है इनमें होते हैं एंडोस्पोर्स। फिर इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एल्गी हैं जैसे कि रूडोफाइटा के मेंबर। अब रूडोफाइटा जो मौजूद है जिसे रेड एल्गी भी कहते हैं, उसके मेंबर हैं जैसे बट्रैकोस्पर्मम। अब ये बट्रैकोस्पर्मम है या जो है पोलीसाइफोनिया। अब बट्रैकोस्पर्मम हो गया या पोलीसाइफोनिया हो गया, इनकी खासियत ये है कि इनके अंदर जो है कार्पल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनके अंदर कार्पल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं किसका, कार्पोस्पोरेंजियम का। ये जो कार्पल लाइक स्ट्रक्चर है इसे नाम दिया जाता है कार्पोस्पोरेंजियम। इसका मतलब यह है कि वो कार्पल जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कार्पोस्पोरेंजियम का नाम देते हैं। अब इसके अंदर जो कार्पोस्पोरेंजियम मौजूद होते हैं उन कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर भी स्पोर बनते हैं। तो वो स्पोर जो कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं हम लोग उन स्पोर्स को कहते हैं कार्पोस्पोर्स। तो एल्गी के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका एक और मेथड है, वो है कार्पोस्पोर्स। तो कार्पोस्पोर्स भी मौजूद होते हैं, ये किस में बनते हैं, कार्पोस्पोरेंजियम में। और ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो है रूडोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमारे पास चंद एक अहम जो पॉइंट थे जो हमने बात की किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये मौजूद थी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि आखिर जो एल्गी है वो कौन कौन से मेथड यूज करता है फॉर इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी में असल में 3 किस्म की जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मौजूद होती है।
पहली मौजूद होती है फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमी। ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। आइसो का मतलब होता है सेम, गैमी मतलब गैमीट्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। इसका मतलब है कि ये क्या करते हैं, एक किस्म के गैमीट्स बनाते हैं। इसके अंदर होता ये है कि जो मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स क्या होते हैं, अलाइक होते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों के दोनों क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं, दोनों ही मोटाइल होते हैं, दोनों ही फ्लैजिलेट्स होते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों ही क्या हों, एक जैसे हों, मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, दोनों ही मोटाइल हों, तो हम लोग कहते हैं कि इस तरह की लाइफ साइकिल को आइसोगैमी या आइसोगैमस टाइप्स लाइफ साइकिल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनमें से एक जो मौजूद है वो है आइसोगैमी। अब दूसरी जो इसके अंदर मौजूद होती है वो होती है एनआइसोगैमी। अब एन का मतलब होता है नॉट। इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों जो गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल, फर्ज करें कि ये हमारे पास मौजूद है फीमेल गैमीट्स। इसमें जो फीमेल गैमीट होता है वो साइज में बड़ा होता है लेकिन होता मोटाइल ही है। फीमेल गैमीट जो फीमेल जो है साइज में बड़ा होता है और मोटाइल होता है, लेकिन जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट की खासियत क्या होती है कि वो साइज में छोटा होता है और वो भी मोटाइल होता है। इसका मतलब यह है कि दे आर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट इन साइजेस बट बोथ आर मोटाइल एंड बोथ आर फ्लैजिलेट्स। तो इसका मतलब यह है कि दोनों क्या है, दोनों स्ट्रक्चर में क्या है वो डिफरेंट है, एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है लेकिन फ्लैजिलेट्स है। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम लोग नाम देते हैं किसका, एनआइसोगैमी का नाम देते हैं। थर्ड मेथड जो इसके अंदर रिप्रोडक्शन का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो इसमें थोड़ा सा एडवांस होता है। अब थर्ड मेथड जो रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल का होता है उसे कहते हैं ओवोगैमी। ओवो का मतलब होता है एग, यानी कि इसमें गैमीट के अंदर क्या मौजूद है, एग मौजूद है। इसके अंदर दोनों गैमीट्स होते हैं। जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल और मोटाइल, इसका मतलब है उसका साइज छोटा होता है और साथ में क्या होता है, मोटाइल होता है, आसानी से क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है, फ्लैजिलेट होता है। और जो फीमेल गैमीट होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो लार्ज इन साइज और नॉन मोटाइल होता है। अब ये जो रिप्रोडक्शन होती है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एडवांस वन इन विच मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल। तो एल्गी में बेसिकली तीन किस्म की टाइप की रिप्रोडक्शन होती है जितने भी एल्गी मौजूद हैं। पहली उसमें मौजूद होती है आइसोगैमी, जिसमें दोनों गैमीट्स अलाइक, मॉर्फोलॉजिकली अलाइक, मोटाइल, ठीक है, फ्लैजिलेट्स। और दूसरी होती है एनाइसोगैमी, जिसमें दोनों गैमीट्स होते तो क्या है, मोटाइल है, फ्लैजिलेट्स होते हैं, लेकिन फीमेल साइज में बड़ा होता है और मेल जो है साइज में क्या होता है, छोटा होता है। फिर तीसरी चीज मौजूद होती है, तीसरी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड ओवोगैमी। ओवोगैमस टाइप या ओवोगैमी के अंदर होता यह है कि मेल गैमीट छोटा और मोटाइल और फीमेल गैमीट जो है वो बड़ा और जो है क्या वो नॉन मोटाइल होता है।